नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसानों को पैसा बंटने के बाद जनवरी से होगा काम। ग्रीनफील्ड 6 लेन वे का काम जनवरी से शुरू करने का गणित बनाया जा रहा है। अभी तक अधिग्रहित जमीन का पैसा 65% किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है। चूंकि निर्माण एजेंसी 90% जमीन यानी 475 हेक्टेयर जमीन मिलने के बाद काम शुरू कराएगी, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शेष भूमि से जुड़े किसानों से जमीन लेने के प्रयास कर रहा है। भोपाल में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, पहले 7 दिन फ्री में सफर। इंदौर मॉडल पर होगा टिकट सिस्टम। राजधानी भोपाल जल्द ही मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी बनने जा रहा है। दिसंबर में ही मेट्रो का कमर्शियल रन होगा और फिर आम लोग इसमें सफर कर सकेंगे। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम फाइनल निरीक्षण करके ग्रीन सिग्नल भी दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने राजधानी आ सकते हैं। इससे पहले किराया भी तय किया जा रहा है। बीआरटीएस की रेलिंग हटाने का काम जारी। बस स्टॉप का हटाने का काम भी जल्द हो सकता है शुरू। हाईकोर्ट के फटकार के बाद इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के काम में तेजी आई। बीआरटीएस की एक तरफ की रेलिंग को कई जगह से निकाल दिया, जहां पर बचा है उसे भी निकालने का काम किया जा रहा है। आगामी 1-2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद संभवतः सोमवार से बीआरटीएस में बने बस स्टॉप को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। किसानों ने मक्का में एमएसपी यूरिया वितरण की मांग की। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवास में शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की परेशानियों को उठाते हुए मक्का की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने, यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने की मांग रखी गई। अब कॉलेज में एक और भाषा सीखेंगे छात्र। परिवार के लोग और दोस्त भी हो सकेंगे शामिल। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक रोचक पहल शुरू की जा रही है। भारतीय भाषा समिति ने एक और भारतीय भाषा सीखें पहल के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सभी छात्र अब कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान लेंगे। यानी छात्रों को अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक स्थानीय और एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सिखाना है। सर्द हवाओं का फिर असर। ग्वालियर चंबल ठिठुरा। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल हिस्सा ठिठुर गया है। गुरुवार शुक्रवार की रात में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 17 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। प्रदेश में रात के तापमान में औसत 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 7 से 8 दिसंबर को एमपी के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर में ठंड का असर बढ़ जाएगा। एमपी में मातृ मृत्यु रोकने की नई पहल। गर्भवती को रेफर करने से पहले अस्पताल को देनी होगी सूचना। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने निर्देश दिए कि किसी भी गंभीर गर्भवती महिला को एक दूसरे अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल को इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी होगा, ताकि वहां उपचार की तैयारी पहले से हो सके। एमपी में 25,000 पुराने ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। बिजली आपूर्ति स्थिर करने एमपीपीटीसीएल का बड़ा अभियान। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक व्यापक अभियान शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 25,000 पुराने ट्रांसफार्मर्स को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन ट्रांसफार्मर के स्थान पर आधुनिक ऊर्जा दक्ष और उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। आज सदन में कुल 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। इसके साथ ही आज अनुपूरक बजट भी सदन में पारित होने की संभावना है। मंगलवार को पेश अनुपूरक बजट पर गुरुवार को चर्चा शुरू हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से अनुपूरक बजट पर चर्चा की जा रही है। भोपाल में 5 से 7 दिसंबर तक सजेगा 8वां हृदय दृश्यम। 3 स्थानों पर संगीत महोत्सव का भव्य आयोजन। भोपाल एक बार फिर से संगीत, कला और संस्कृति के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा है। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने जानकारी दी कि लोकप्रिय संगीत समारोह हृदय दृश्यम का 8वां संस्करण 5 से 7 दिसंबर 2025 तक राजधानी के 3 सांस्कृतिक केंद्रों रविंद्र भवन, जगदीशपुर का चमन महल और भारत भवन में आयोजित किया जाएगा।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।